अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सेफ्टी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हमने बात की कि व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या चीज़ है, डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बात की व्हाट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई जिसको बोला जाता है। इसकी वीडियो हमने डिटेल से डाली हुई है, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं सेफ्टी के वीडियोस में। आगे चलते हैं, थर्ड वीडियो आज देख लेते हैं। आज हम एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे, इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और नियर मिस के बारे में बात करेंगे। ये तीनों टर्म्स आज हम कवर करेंगे डिटेल से। तो आप लोगों ने याद रखना है इन तीनों टर्म्स को और उनको कन्फ्यूज़ नहीं कर देना। इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक्सीडेंट क्या चीज़ है। एक्सीडेंट का माना जनरल वर्ड्स में सानहा होता है, उर्दू में अगर मीनिंग की जाए तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड इवेंट विच मे और मे नॉट रिजल्ट इन इंजरी और डैमेज और प्रॉपर्टी लॉस और डेथ। तो ये इस तरह से है। एक्सीडेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, अनप्लान्ड होता है। मतलब साइड पे कोई सानहा हो रहा हो तो वो कोई ऊपर से प्लान नहीं होता कि ये इस तरह से होगा। लेकिन जब अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या अनप्लान्ड इवेंट हो जाता है साइड पे, खुदा ना करे, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे साथ इंजरी और डैमेज हो सकता है। इंजरी किसको हो सकती है? ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग वो मैनेजर भी, साइट सुपरवाइज़र हो सकता है, साइट इंजीनियर भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उस जगह पे मौजूद हो और उस टाइम उसके साथ ये एक्सीडेंट हो जाए। कोई भी बंदा हो, वर्कर हो, लेबर हो, चाहे हेल्पर हो, कोई भी हो, तो उसके साथ इस तरह से हो सकता है, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट में हमारे साथ दो चीज़ें होने के चांसेस है। एक तो बिल्कुल होगा, कंफर्म होगा, एक्सीडेंट में हमारे साथ इंजरी होगा, बंदा इंजर्ड होगा, उसका डेथ भी हो सकता है अगर बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो तो। लेकिन अगर सीवियर ना हो तो बंदे को भी नुकसान पहुंच सकता है थोड़ा बहुत, तो वो एक्सीडेंट में काउंट होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग को नुकसान होगा एक्सीडेंट में, और साथ में हमारे साथ प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक्सीडेंट का मेन डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे साथ जो लॉस होगा या इंजरी होगी तो वो ह्यूमन बीइंग की होगी। लेट्स से मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ कि एक वर्कर है हमारे साथ, वो ऊपर काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग पे, ऊपर एक हाइट पे, और उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाता है। लेट्स से वो ड्रिल से काम कर रहा है जो कि पावर से चल रहा है, दीवार में वो सुराख बना रहा है ड्रिल से, या एलटी यूज़ कर रहा है और दीवार में पाइप फिटिंग के लिए जगह बना रहा है। लेट्स से उससे एलटी गिर जाता है, उससे वो ड्रिल गिर जाता है, तो वो नीचे उसके साथ हेल्पर खड़ा है, वो उसके सर पे खुदा न खास्ता लग जाता है, या उसके पाँव पे लग जाता है, उसके कमर पे लग जाता है, उसके बाजू पे लग जाता है, तो उसको ज़ख़म आ जाता है, उसको इंजर्ड हो जाता है। तो ये हम लोग किस में काउंट करेंगे? इसमें हमारे साथ ये बंदा इंजर्ड हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, ये इक्विपमेंट जो है ऊपर से गिर गया तो इसके भी ख़राब होने के चांसेस है। तो ये दोनों तरह के हमारे साथ नुकसान होने के अंदेशा है, और इसमें हमारे साथ ह्यूमन बीइंग को जो नुकसान होता है तो एक्सीडेंट में लाजमी होगा। आते हैं इंसिडेंट की बात करते हैं, तो इंसिडेंट को हमारे साथ क्या बोला जाता है? उर्दू में वाक़या बोला जाता है। इट इज़ एन इवेंट विच रिप्रेजेंट्स द डिविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड सीक्वेंस ऑफ डिज़ाइन स्टेप्स। अभी आप लोगों ने साइट पे मुख्तलिफ स्टेप्स, साइट इंजीनियर आप लोगों को बता देगा कि ये काम करने के बाद ये करोगे, उसके बाद वो करोगे, उसके बाद वो करोगे। तो आप लोगों के लिए मुख्तलिफ सीक्वेंस होता है साइट इंजीनियर के लिए, साइट इंजीनियर्स को पता होगा। तो उसी सीक्वेंस से आप लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है एक्सीडेंट के थ्रू, इंसिडेंट के थ्रू, सॉरी। तो इंसिडेंट में हमारे साथ क्या होता है? इंसिडेंट में हमारे साथ आप लोग याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज होता है, प्रॉपर्टी या इंस्ट्रूमेंट डैमेज होता है। किस तरह से? लेट्स से मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिए कि एक वर्कर है, वो ऊपर स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है और उसके हाथ से एक पावर टूल गिर जाता है, ड्रिल मशीन हो, चाहे एलटी हो, चाहे दूसरी मशीन से काम कर रहा हो, और वो गिर जाता है और वो मशीन जो है वो ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, और नीचे जो बंदा खड़ा है वो बच जाता है।
वो उससे ज़्यादा दूर होता है वो बच जाता है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या रेफ़र करेंगे, इसको इंसिडेंट रेफ़र करेंगे। बीइंग अ साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र आप लोग क्या कहेंगे कि दिस इज़ एन इंसिडेंट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। कि एक्सीडेंट में हमारे साथ ह्यूमन बीइंग को इंजरी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग को डैमेज हो सकता है, और इंसिडेंट में हमारे साथ इस तरह से कोई सीन नहीं होता है। आते हैं नियर मिस की तरफ। तो नियर मिस जैसे इसके नाम से पता चलता है करीबी बचाव। तो कोई वाक़या होने से आप लोग बाल बाल बच जाते हो। मैं आप लोग के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बाल बाल बचना, कि आप लोग बार बार उसी चीज़ से बच रहे हो। लेट से कोई वर्कर जो है वो हैमर से काम कर रहा है, नेल ठोक रहा है दीवार पे, नेल लगा रहा है दीवार पे, एक वर्कर है और नीचे उसके साथ एक हेल्पर है। तो वो उस ऊपर जो स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है वो बंदे के हाथ से हथौड़ा गिर जाता है और हथौड़ा नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, नीचे वो बंदा जो है वो बच जाता है। तो इस केस में हमारे साथ हथौड़ा तो ऊपर से अगर गिर भी जाए तो उसके ख़राब होने के, उसके तोड़ फोड़ के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमारे साथ ना तो प्रॉपर्टी डैमेज हो गया और ना हमारे साथ बंदा जो है नीचे ज़ख्मी हो गया या वो इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया, तो दोनों बच गए। तो इस केस में हमारे साथ क्या होता है, इसको आप लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, इसको आप लोग बीइंग अ साइट सुपरवाइज़र नियर मिस रिपोर्ट करेंगे। आप लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ नियर मिस, करीबी बचाव। तो इस केस में हमारे साथ अगर ये हथौड़ा नियर मिस में हमारे साथ हम फिर प्रेडिक्शन करेंगे कि अगर ये हथौड़ा ऊपर से इस बंदे के सर पे गिर जाता, इसके हाथ पे गिर जाता, इसके पाँव पे गिर जाता, तो आप लोग रिपोर्टिंग के टाइम इस तरह से कह सकेंगे कि इस तरह की हमारे साथ सीवियर एक्सीडेंट के चांसेस थे, सीवियर एक्सीडेंट के चांसेस थे। नियर मिस को आप लोगों ने इस तरह से रिपोर्ट कर देना है। तो नियर मिस की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं, इट इज़ एन इवेंट नॉट कॉजिंग हार्म बट हैज़ द पोटेंशियल टू काज इंजरी और इल हेल्थ। तो आप लोगों ने जब रिपोर्ट करना है तो यही बात, बट हैज़ द पोटेंशियल टू काज इंजरी और इल हेल्थ। तो ये एक इस तरह से इवेंट है जो कि हार्म तो काज नहीं करता है, क्योंकि उससे बंदा बाल बाल बच जाता है। लेकिन अगर ये हो जाता, खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता, इट हैज़ द पोटेंशियल, इसमें ये पोटेंशियल, इसमें ये ताकत, ये सलाहियत थी कि ये बंदे को इंजरी करता, उसको इल हेल्थ दे देता। तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ नियर मिस में आ जाता है। इसकी उर्दू में अगर डिफिनेशन की जाए तो ऐसा वाक़या जिसमें खुशकिस्मती से नुकसान ना हो उसे नियर मिस या करीबी बचाव कहते हैं। तो दिस वाज नियर मिस। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की, 3 टर्मिनोलॉजीज़ की बात की, एक्सीडेंट जो कि सानिहा होता है, इंसिडेंट के बारे में बात की, और उसके बाद हम लोगों ने नियर मिस के बारे में। इन तीनों वर्ड्स को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं कर देना, और आप लोगों ने जब इंटरव्यू में अपेयर होना है तो आप लोगों ने इस तरह डिटेल से इंटरव्यूअर को समझा देना है। तो होपफुली उसका आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप लोग सही तरह से आराम से उसको समझा सकोगे। तो ये थे हमारे साथ ये 3 टर्मिनोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैज़र्ड और रिस्क के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैज़र्ड एंड रिस्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एंड बीइंग इज़ सेफ्टी सुपरवाइज़र आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हैज़र्ड क्या है, रिस्क क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से समझा देना है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।